तो भावपूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? प्रजा का पति। बोलो सीताराम। प्रजापति घोषित किया तो सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में सब देवता पधारे, भोले बाबा भी, विष्णु भगवान भी, ब्रह्मा जी भी, सब जने आए, आकर बैठ गए। तो नेताओं की तो हमेशा आदत होती है कि थोड़ा देरी से आते, तो दक्ष प्रजापति भी थोड़ा देरी से आए ताकि लोग इंतजार करें। जब दक्ष प्रजापति देरी से आए तो सबने उठकर सम्मान किया, आहा पधारिए पधारिए पधारिए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, भोले बाबा, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। अब ब्रह्मा जी तो हो गए पिताजी, विष्णु भगवान हो गए परदादा। भोले बाबा ने सोचा हम में और भगवान विष्णु ब्रह्मा में क्या अंतर है, सो भोले बाबा भी नहीं भय। लेकिन लोगों की आदत बड़ी खतरनाक होती है, 100 लोग प्रणाम करें, एक व्यक्ति ना करें तो उसी पर नजर जाती है कि आखिर ये है कौन। सब तो प्रणाम कर रहे हैं, ये भाई साहब कौन है? हाँ। तो राजा दक्ष ने गौर से देखा कि सब तो सम्मान कर रहे हैं, पर ये तीनों बैठे हैं, पर एक तो पिताजी हैं, दूसरे परदादा, ये तीसरे भाई साहब क्यों नहीं उठे? ये तो हमारे दामाद हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति बैठा और बैठते ही श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सयग्नयः, सुनो सुनो सुनो। देवता चौंक गए कि मुख्य अतिथि का भाषण तो सबसे बाद में होता है, ये श्रीमान जी तो पहले ही दे रहे। लगता है कोई बड़ी बात, ऊंची बात है। हाँ हाँ भाई गौर करो, हाँ हाँ सुनाइए महाराज। अरे देवताओं, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो सब एक दूसरी तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा ये नंगा शिव? ना बैठने का ज्ञान, ना उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रीतों के संग रहता है, भूतों जैसी आदत है। तो किसी ने कहा सरकार तुमको इतने अवगुण दिखाई दे रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? राजा दक्ष ने कहा वाह, हम और अपनी बेटी का विवाह ये नंगे के साथ? अरे वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहाँ हमारी सुकुमारी कन्या इतनी सुंदर, और कहाँ ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का अर्थ होता है बंदर सी आंख वाला। हाँ, अब थोड़ा नंदी तो फनफनाए तो भोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा इनको डेकाडोन का लगाएं। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, कीप क्वाइट साइलेंट, शांति के साथ बैठो। ये ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें शादी के बाद मिल रही है, प्रेम पूर्वक पाओ। अब बेचारा नंदी भी क्या करे, चुप बैठ गया। भोले बाबा को देख करके मुस्कुराता हुआ देख, अच्छा किसी को क्रोध हो, गुस्सा बहुत चढ़ी हो और तुम मुस्कुरा दो, वाह सो स्वीट। फिर देखो तुम उसके गुस्से का पारा एकदम भन, मैं खा जाऊंगा। और जैसे ही वो भन भनावे, शरीर कपे, सोई तुम फिर कह देना आहा क्या गजब जम रहे हो भैया, फिर तो वो दीवार में अपना खपाड़ मार लेगा। बोलो सीताराम। तो राजा दक्ष तो नाराज है, अब भोले बाबा तो एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा आनंद में रहते भोले बाबा। आहा, सोई राजा दक्ष का दिमाग और ठनक गया और चिल्ला करके बोला सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा, कोई भाग नहीं होगा, जाओ हमारा श्राप। अब तो नंदी महाराज से नहीं रहा गया, नंदी महाराज का दिमाग खराब हो गया, बहुत बक 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 सुन ली और खड़े भय तमक करके नंदी, क्यों? हरि हर नंदा सुने जो काना, ओही पाप गौघात समाना, ओही पाप गौघात समाना। भगवान शिव की, विष्णु की, माता पिता और गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वरना गो हत्या बराबर पाप लगता है।
हाँ, न कहनी चाहिए न सुननी चाहिए। नाराज हो गए दक्ष, तो नंदी ने खड़े होकर के श्राप दे दिया, ए दक्ष, जब से आया बक 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 किए जा रहा, जा, हमारा श्राप है तेरा मुंह बकरे का लग जाए। भृगु मुनि जी वहीं पर खड़े थे, अपनी डांडी पर हाथ फेरते हुए भृगु जी बोले, ए नंदी, तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दामाद का मामला, तू क्यों बीच में बोला, जा, हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। नंदी ने कहा, वाह, हमें पाखंडी का। सोई नंदी तमक करके उठे, ए बाबा, ज्यादा पटर 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 बोल रहा है, जा, हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना चटकार ब्राह्मण बन जाए, जा। हम ब्राह्मणों को तो तब से ही मांगने का श्राप लगा है, अब वो ब्राह्मण किसी काम का नहीं है जो मांग के ना जाने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लाला जी नहीं, बाकी ब्राह्मण तो मांगने ही होते हैं। आओ। अब तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हम आए थे सम्मान समारोह में, ये तो श्राप समारोह चल रहा है, बड़ा विचित्र छिड़ गया। भोले बाबा ने सोचा यहाँ से भाग लेने में ही सार है, सोई नंदी का हाथ पकड़ा, ये चलो। अरे नंदी बोले थोड़ा और मजा ले लो। अरे भोले बाबा बोले कहाँ मजा ले लो, तुम श्राप में कहीं हमको भस्म और मत करवा दो, चलो यहाँ से। और भोले बाबा चले गए, बाबा गए, मां सती को नहीं बताया, और राजा दक्ष का दिमाग ठनक गया, एक तो क्रोध में, दूसरा मुस्कुराए, और भोले बाबा तीसरा चले भी गए। रहते तो थोड़ा ताव और दिखाते, अब तो और दिमाग ठनक गया। तो राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको न्योता दिया, पर भोले बाबा को नहीं दिया। आखिरी यज्ञ इसीलिए रखी थी कि भोले बाबा को नीचा दिखाएं। देवता भी बड़े चतुर होते हैं, कई बार पड़ोसी भी जले पर नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो जब यज्ञ के लिए सब देवता जाने लगे तो सब पुष्पक विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से लिए जा रहे, हुन्न हुन्न हुन्न, हाँ, चले जा रहे, ताकि भोले बाबा का ध्यान जावे। बाबा तो कैलाश पर्वत पर बैठ गए बड़े आनंद के साथ, लेकिन देवता सब कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेकर जाने लगे। तो एक विमान में गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी, तो माता पार्वती ने गौर से देखा, मां सती ने गौर से देखा, तो मां सती ने आवाज लगाई, अरे ओ गंधर्वियों, कहां जा रही? ओ हो, अरे सती, तू अभी तक घर पे बैठी है, तुझे पता ना है तेरे पिताजी ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया? ओ हाँ हाँ पता है, तुम चलो चलो चलो, मैं अभी आई। झूठ बोल दिया। मां सती भोले बाबा के पास आई, और आते ही माता सती भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा समझ गए आज कुछ गड़बड़ है। जिस दिन ज्यादा सेवा तुम्हारी श्रीमती जी कर में, बार बार मीठी चाय के लिए पूछें, बार बार बादाम का हलवा खिलावें, समझ जाओ या तो जेब कटने वाली है या गर्दन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माता सती चरणों की सेवा करने लगी। भोले बाबा बोले, देवी आज क्या बात है, बड़ी सेवा निकल रही है। महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। बात भी सही है, विवाहित स्त्री का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना प्रतिदिन। और जो स्त्री अपने पति के चरणों की नित्य सेवा करती है, उस घर में कलेश कम होता है। हाँ, अच्छा, कितने भाग्यशाली पुरुष हैं जिनकी पत्नियां रोज चरण दबाती हैं? जरा हाथ उठाओ। रोज, एवरीडे।
बगल में श्रीमती जी बैठी हो तो उनके प्रभाव के चक्कर में मत बोल लेना कि घर जाके कहीं बेलन चिमटा न मारे कि तुमने हमारी इज्जत तक नहीं बचाई। एक भी नहीं है दिल्ली में। आ ला 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 ए डूमरो चुल्लू भर। अच्छा तुम उनकी लोगाई रोज दबाओ चरण ता कैमरा करिए ही बब्बा की तरफ, बुढ़ापे की तरफ कर कर कर। आ ला 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 एगर कर कैमरा नजदीक ले अम्मो लो करो दर्शन। कहाँ के आओ? बदायूं के है साहब, उत्तर प्रदेश। अच्छा रोज तुम्हारी घर वाली चरण दबाओ? हाँ रोज। जब से आपसे जुड़े हैं तब से। अच्छा हाँ वाह इसका मतलब इको श्रेय भी हम यहाँ कहा। उसके पहले तो झक मेंटर, उससे पहले भी बहुत सादा स्वभाव किया है। अच्छा सादा रोज चरण दबा। हाँ पहले भी कभी कभार दबाती थी। अब जब से आपसे जुड़े हैं अच्छा तब से डेली। ये तो कथा को प्रभाव सुनत रहियो, नहीं तो अगर ना सुनी कथा तो आगे गरो भी दबा है जो भी मान लो। अब बैठ जाओ। थैंक। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा नाम है। भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी लोग आई मिली। भाग्यशाली। कहाँ की है तुम्हारी घर भाई? बदायूं की है। अच्छा उतई की है। हाँ उतई की। उतरब की माता साजी होत कहाँ है? जय गुरुदेव जी। जय हो बैठ। जय गुरुदेव जी। लो बताओ। बागेश्वर धाम की जय। श्री बालाजी सरकार की जय हो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इन्हें ताली बजा दो, तुम उनकी नाक बचा दई। जितने पुरुष बैठे उनकी नाक इनने बचा दई, नहीं तो कटा गई थी सब यार। हाँ बैठ जाओ सब जन बैठ जाओ। क्या तुम उनकी दबाओ का? हल्के हल्के लड़का वाले लोग खड़े हो गए जिनके ब्याह लो नहीं भाई। अच्छा दिल्ली को आदमी पगलासो है, बागेश्वर धाम को नहीं। बागेश्वर धाम के पागल हो के नहीं हो? हाँ इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो माता सती चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले देवी जी आज बड़ी सेवा हो रही, क्या कारण है? तो सती ने कहा महाराज ये तो हमारे धर्म पत्नियों का धर्म है, पति के चरणों की सेवा करना। देखो ये परम धर्म है, स्त्रियों का धर्म है। देखो पति के चरणों में शुक्र का भाग होता है, शुक्र का। और जो स्त्री अपने पति के चरणों की नित्य सेवा करती है उस घर में कभी भी अलक्ष्मी और अशांति का वास नहीं होता है। अब इसका मतलब ये भी है जितने पुरुष हैं ये सब हमें 2-2 4-4 माला पहनाना, हम तुम्हारे पक्ष में हैं। बेलन चिमटा से हम यहाँ बचा रहे हैं, नहीं तो आजकल तो रोज पूजा हो, आरती बारी। पहले के जमाने में स्त्रियां पतिदेव की आरती करती थी, पूजा करती थी। आजकल हाँ इसीलिए हमारी कथा सुनत रहो, बचे रहे हो। देखो उनकी घरवाई कैसी सुधर गई, बधाई बारेगी, रोज चरण सेवा करन। हाँ बोलो श्री राम जय राम। ये तो विनोद की बात है, विनोद मतलब मौज की बात है। आप लोगों से दिमाग में मत लेना। ले भी लो सो हमें कौन तुम्हारे घर थाली पर संजाने। श्री राम जय राम जय जय राम। देखो हमारी तो मौज की कथा है, जो हमारे हनुमान जी के मन में आ गई सो बोल दी। हाँ हमारे लो भाई भाई धरो जैसे सिग्नल वैसी कथा। तो भोले बाबा ने पूछा देवी जी क्या कारण है? सती माँ ने कहा, जरा शब्दों पे गौर करना। हे भोलेनाथ स्वामी, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, वरना माताओं की आदत होती है हमारा मायका ऐसा हमारा मायका वैसा। लेकिन पार्वती सती जी क्या बोल रही? आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवी कोई चिट्ठी पत्र आया? महाराज आया तो नहीं है, पर डाक गड़बड़ा गई होगी, वहां से डाक तो चली होगी, गड़बड़ा गई होगी। नहीं 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 नहीं, आज तक जो
छिपा कर रखी थी वो बताई, वो है सम्मान समारोह वाली। और भोले बाबा ने कहा तुलसी वहां न जाइए। कहा देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जिस घर में जाते ही आपको देखकर प्रसन्नता ना हो, ऐसे घर नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना बरस रहा हो। रहे मन धागा प्रेमों का, मत तोड़ो चटका, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। लेकिन सती नहीं मानी, गई, कथा सबको पता ही है। शरीर त्याग दिया, आवेश में गुस्सा में श्राप दे दिया और शरीर सती ने त्यागा। भोले बाबा ने रुद्रगणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस किया। वही सती पार्वती रूप में प्रकट भई हिमवान के घर पर, और पार्वती ने तपस्या की और भोले बाबा की तैयारी विवाह की होने लगी।